हेलो फ्रेंड्स, मैंने पिछले लेक्चर में यह बताया था कि किस तरीके से अनटचेबिलिटी को मतलब अपने मार्जिन लेने के चक्कर में और जो लोग क्रिएट किए हैं उनके जो बच्चे बिना मतलब का जो ओहदा मिल गया उनके अनाप शनाप डिसीजन लेने के चक्कर में, और उसमें देखिए बहुत सारी बातें आती हैं। आप अयोग्य व्यक्ति हैं, आपके पिता विधायक थे, उनका डेथ हो गया, आपको इलेक्शन लड़े, आप बैठ गए विधायक के सीट पे। अब जो आपके पिता के आसपास के जो लोग थे वो आपके पिता से तो पार नहीं पाते थे, आप नए व्यक्तित्व हैं, और अब क्या होगा कि आपसे वो पार पा जाएंगे, आपसे तरह तरह का डिसीजन लिवाएंगे। आप तेज तरार हो तब भी बहुत सारे मामलों में आप उनको कट कर लोगे, लेकिन बहुत सारा अनुभव होता है, आपका ब्रेन वॉश होता है, कोई भी आपसे तेज निकल गया आपसे वो करवा देगा। ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनके माथे पर यह इतिहास में थोपा गया है कि इन्होंने यह नियम बना दिया। आप ज़रा सोचिए कि जो लोग नीम हल्दी बड़े बड़े चीज़ों का, केवल नीम हल्दी मैं यूज कर रहा हूँ लेकिन बहुत सारा लंबा लिस्ट है, इन चीज़ों का खोज कर ले रहे हैं बिना किसी माइक्रोस्कोप, छोटा सा चीज़ होता है वो नहीं था, एक से एक जो मशीन होते हैं कुछ नहीं था, और सब कुछ खोज लेते हैं। तो उन्होंने अपने आध्यात्म ज्ञान को, अपने ज्ञान को, अपने हर टेक्नोलॉजी को, केवल आध्यात्म से नहीं काम चलेगा। उस समय का टेक्नोलॉजी क्या रहा होगा वो लिखित में नहीं है, बहुत सारा चीज़ छूट गया, दब गया, मिट गया। आप जानते हैं कि उस धर्म के तुलना में दूसरे धर्म के लोग भी शासन किए, 400-500 साल तक कोई, 200 साल तक कोई, तो वो छुपाने के चक्कर में वो गायब भी होगा, इसलिए भी कंटिन्यूटी नहीं आ पाई और इतिहास में भयानक छेड़छाड़। तो मेरा बताने का मतलब है कि जिन लोगों पे अच्छा दोष लगा देने से क्या हो जाएगा, दो पक्ष आपस में दोष लगाते रहें और ये जीवन, आज का जो जीवन है वो जिए, वो बेहतर होगा। लेकिन फिर भी अब तह में जाना ही है तो जानिए कि यह युगों युगों से होता है, यह ह्यूमन नेचर है। जिसने क्रिएट किया उसने यह गंदगी नहीं बनाई, यह गंदगी समाज में स्वयं धारण हो गया। उनके बच्चों ने भी अगर तय किया, जो अयोग्य थे और कहीं बैठे थे कि हाँ मठ पे हैं ये, जो बोल दे सो बोल दे, तो उनसे ही बुलवाया गया। मैंने इसीलिए विधायक वाला एग्जाम्पल आपको दिया। यह समझने का चीज़ है, प्रैक्टिकेबल चीज़ है, और जो लिखा हुआ है उसके पीछे का तर्क ढूंढिए। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, इस बार भी बता रहा हूँ कि वैदिक कालीन ब्राह्मण गाय खाते थे, अघन्या बताते थे और गाय खाते थे। ये लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में शर्मा ने लिखा है। तो यह बेतुका बिना सर पैर का बात रख देना रिसर्च है। कहाँ रिसर्च है? गूगल करिए, देखिए क्या रिसर्च है, उसका लॉजिक देखिए। मैंने अपने लेक्चर में बताया है कि धर्म से विज्ञान बिल्कुल जुदा नहीं है। कैसे है मैंने बताया भी है, बताने के लिए बहुत लंबा लंबा लेक्चर चाहिए होगा, हज़ारों घंटे लग जाएंगे, तब जाके ये सारी चीज़ों का कलई खुलेगा। जब भी कोई कमेंटेटिव में अगर कोई लेक्चर सुन रहा है पॉजिटिव मूड से, इट्स ओके, नेगेटिव मूड से सुन रहा है तो बहुत सारे सवाल हैं, आपके हर एक सवाल का जवाब है, क्योंकि मेरा जो संदर्भ है, जो पर्सपेक्टिव है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। हाँ यह ज़रूर है कि अगर मैं बता रहा हूँ कि मठ पे कोई बैठा, किसी महान व्यक्तित्व जिसने क्रिएट किया उसका बच्चा अगर बैठा है या पोता बैठता है और उसके नीचे और तो जहाँ उसे एरर होती है या कोई करवा देता है तो वो अयोग्य व्यक्ति है। राहुल गांधी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। मैं राहुल गांधी को कम्प्लीटली अयोग्य नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप देखिए कि नेहरू, इंदिरा, राजीव के तुलना में राहुल क्या हैं। नेहरू इंदिरा की तुलना में ग्रेजुअली कैसे आज ये दशा आया हुआ है। ज्ञान का तो बात किया जाएगा ना, नेहरू इंदिरा इन लोगों का देखिए सेंस, ज्ञान एट्सेट्रा। तो नेहरू ने तो वो काम कर दिया कि अंग्रेज बोल के गए थे कि भारत इतना विविध है कि टूट जाएगा, और बाकी सब इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया। रियल में इंटीग्रेशन, जो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन है वो वल्लभ भाई पटेल का है, और रियल में जोड़ के रखा हुआ है। आज तक जो सारी चीज़ें साउथ इंडिया में इतने सारे प्लांट डाले गए, बहुत सारा काम हुआ। आप गौर से गूगल करिए, देखिए, समझ जाएंगे कि नेहरू क्या किए थे भारत में, कैसे कि यह जुड़ के रहे भारत लंबे समय तक। तो पटेल ने इंस्टेंट इंटीग्रेट किया है, तो नेहरू ने लॉन्ग टर्म के लिए किया है। ओके, तो मेरे लेक्चर्स में आप हर किसी का तारीफ़ और शिकायत आप देख सकते हैं। शिकायत मतलब कि इस बात से शिकायत कि आप डिट्रैक्ट चल रहे हैं, वो सोसाइटी के लिए गुड नहीं है। तो आज सोसाइटी खुद, हर स्टेट का सीएम को आप उठा के देख लीजिए, जिस स्टेट का उस दौर में जैसा मानसिकता वैसा सीएम, यह फिक्स है। अगर बहुत उटपटांग मानसिकता है, बहुत ही ज़्यादा अंदर में वहाँ के जनमानस का कोई भावना विकृत है, तो सीएम भी वैसा ही मिलेगा आपको। तो आईना होता है हमारा। अच्छा, ओवरऑल नेशन के मामले में हम लोग एक बार ज़रूर कुछ अच्छे हो जाते हैं, तो इन कंपेरिजन टू ऑल सीएम हमारे पीएम ज़्यादा अच्छे होते हैं। एक एवरेज निकाल के देखिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो यह कारण है कि आप लोकल राजनीति पे आते जाएंगे तो हमारा माइंडसेट भी उस तरीके का होते जाता है। खैर, तो यह जो लेक्चर था मेरा बताने का कि जो हम अपने इतिहास में जाते हैं और वहाँ पर जा कर के देखते हैं कि कितने सारे समस्याएं हैं, और उस पर किसी खास वर्ग पे दोष थोप देना यह उचित नहीं है। उस खास वर्ग के पॉजिटिव चीज़ों को देखिए। उचित इसलिए नहीं है कि वो दोष रियल में दोष नहीं हैं,
उसका एंगल अलग होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था किसी लेक्चर में कि दूसरे वाले चैनल में कि अगर अंबानी को आज ले लिया जाए तो अगर इतना ही जाति प्रथा का दम है, खम है, तो अंबानी के यहाँ शादी विवाह कोई गरीब ब्राह्मण करके दिखा दे, कोई सामान्य मिडिल क्लास करके दिखा दे। आप में आपका ब्लड बहुत बेहतरीन है, आप मानते हो क्या करते हो वो अलग बात है। मैंने एक नाम लिया, वो किसी भी अपर मतलब जनरल कैटेगरी का कास्ट हो सकता है। तो मैंने ये बताना चाहा कि देखिए पैसा बोलता है। आप और भी कई नेता हैं जो कि किसी भी बिरादरी के हों, ठीक है, जनरल कैटेगरी के नहीं भी हों, जनरल कैटेगरी का बच्चा उनके घर में संबंध जोड़ने का प्रयास करता है, बच्चों के साथ हेलमेल बढ़ाता है, उसकी हत्याएं कर दी जाती हैं, जबकि आपसे वो जनरल कैटेगरी और आप जनरल कैटेगरी नहीं हो जिसका आपने हत्या करवा दिया, इसलिए कि फाइनेंस में आपसे कमज़ोर है। तो फाइनेंस ही सबसे बड़ा जाति है, जिनके पास फाइनेंस है वो सबसे अपर कास्ट हैं। यह समझने की ज़रूरत है। इतिहास से लेकर अब तक और युगों युगों तक पृथ्वी के हर कोने में हर जगह जो पावर है वही सबसे अपर है। अब बाकी बातें तो अपने हिसाब से हर कुछ बोल लिया जाए, कुछ भी डिराइव कर दिया जाए। एक तो पॉलिटिकल लोग करते हैं, अंग्रेज किए, मार्क्सवादी किए, अभी पॉलिटिकल लोग उसी पे रोटी सेक रहे हैं। हर कोई अपना रोटी सेक रहा है, आप सेकवा रहे हैं उनको। आप जो जोश में आ जा रहे हैं, आप अपना उत्थान के जोश में नहीं आ रहे हैं, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने के जोश में नहीं आते हैं। आपको बहुत हलवा लगता है कि किसी पे भी आरोप लगा देना, और उसके चक्कर में अपने पर्सनालिटी को विकसित कर रहे हैं, सोसाइटी को अपना पर्सनालिटी कैसा दे रहे हैं। गौर कीजिए इन चीज़ों पे, तो समझ में आएगा कि, और पॉजिटिव चीज़ों को देखना शुरू कीजिए, समझ में आएगा कि हम लोग कैसे रह रहे हैं और किन लोगों के चक्कर में कोई भी आपका कास्ट हो, आपका बिरादरी का विधायक और सांसद आपके लिए क्या कर देता है। आप बहुत झंडा ढोएंगे, वही प्राइवेट सेक्टर वाला बात है कि आप बहुत झंडा ढोएंगे तो आपको थोड़ा मिलेगा। और इस सच्चाई से आप बच के निकलना चाहते हैं, यहाँ संतुष्टि देते हैं फोकट का बेवकूफ़ी वाला कि मेरा जाति क्या है, मेरा बिरादरी क्या है, तो बस वोट मार दिया। आप वो ढूंढिए, भले वो हार जाए, वो ढूंढिए जो सबसे बेहतर हो, 20 लिस्ट में हो, सबसे बेहतर हो, वो परिपूर्ण दूध का धूला हो। ये लाइन बोल करके सारे बेईमानों को सामने खड़ा कर दिया जाता है। जब भी मैं खान पान पे लोगों को ऐसे भी सलाह देते रहता हूँ कि इसमें पैकेट का सामान ना खाइए, उसमें पेस्टिसाइड है, ये है वो है, तो लोग अक्सर कोई एग्जांपल दे देगा, गेहूँ सबसे ज़्यादा जहरीला है, वहाँ केमिकल। अरे भाई, आप कम से कम ये देखिए कि धूप का रोशनी पड़ता है गेहूँ पे, और धूप पे रोशनी पड़ने के बाद वो हट जाता है सारा चीज़। आपको और भी एग्जाम्पल समझने के लिए कि गेहूँ खाते हैं, उसको धोइए, धो करके वो जो रामदेव बाबा बताते हैं उस तरीके से आप उसको फुला करके वो सब करके खाइए, और एक पैकेट का सामान खाइए और टेस्ट करवाइए अपने ब्लड का। समझ में आ जाएगा कि किससे आपको पॉजिटिव फ़ायदा मिला, किससे नेगेटिव फ़ायदा मिला। बहुत सारे तरीके हैं जानने और समझने को, लेकिन लीपापोती करना, मैं कहता हूँ कि कम से कम केमिकल यूज करना है। मैं कहता हूँ कि कम से कम चोरी बेईमानी और गंदगी हो, कम से कम आक्षेप हो, उसको